शुरुआत कर लेते हैं पीओके से आ रही खबर से, जहां पर नागरिकों का पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा सामने आ रहा है। नागरिकों की पाकिस्तानी सेना से झड़प हुई। रावलकोट से पाकिस्तानी सेना को भगाया। पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नागरिक। प्रदर्शनकारी नागरिकों पर फायरिंग की गई थी। फायरिंग के बाद नागरिकों ने पाक सेना को दौड़ा लिया, वहां से भगा दिया। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तस्वीरें हैं। बड़ी खबर लगातार आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों के गुस्से के कारण पाकिस्तानी सेना को भागने पर मजबूर होना पड़ा। स्थानीय कश्मीरियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। खबर यह भी कि पाकिस्तानी सेना रावलकोट से भाग गई और हिंसक स्थानीय नागरिकों से वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि रावलकोट में शांतिपूर्ण स्वतंत्रता समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने गोली चला दी। इससे लोग भड़क गए। राष्ट्रपति के विवादास्पद अध्यादेश शांतिपूर्ण सभा और सार्वजनिक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। लोग आईएसआई प्रायोजित धार्मिक आतंकवादी संगठनों के खिलाफ हैं और ऐसे आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। बता दें कि पीओके में अक्सर स्थानीय लोग पाकिस्तान सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। पुलिस भाग चुकी है भाई, पुलिस भाग चुकी है। अजय जांडियाल मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, तस्वीरें बता रही है कि पाकिस्तानी आर्मी जो वहां पर अपने अब तक जुल्म करती रहती थी, अब उसके सामने ये निहत्थे नागरिक खड़े हो गए हैं जिन्होंने भागने पर मजबूर कर दिया है। डिटेल में सारी जानकारी दीजिए, कब कब क्या क्या हुआ। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि लगातार पाकिस्तान के कई इलाकों में, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान है, बलूचिस्तान का इलाका है, वजीरिस्तान का इलाका है, वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है अलग अलग देखने को मिले। मगर एक आज तस्वीर जो उभरकर सामने आई, जिसमें आम लोगों ने जो है जो पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी थे उनको वहां से भगाना शुरू किया, उनको भागने पे मजबूर कर दिया। और उसके पीछे की वजह ये थी कि ये दरअसल अपने इलाके की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की से आज़ादी की मांग जो है वो लगातार करते आए हैं। मगर आज जब एक ऑर्डिनेंस पास करके राष्ट्रपति का जो फरमान वहां पर थोपा गया था लोगों पर, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वहां पर कोई भी विरोध प्रदर्शन या किसी भी तरह का प्रोटेस्ट जो है, पीसफुल मार्च भी जो है वो नहीं कर सकते हैं, उसके विरोध में जो है ये प्रदर्शन हो रहा था। और उसी बीच जब ये विरोध हुआ तो उसको रोकने के लिए जब सुरक्षा बल वहां पे पहुंचे, जिसमें पुलिस थी, पाकिस्तानी सेना थी, तो लोगों ने जो है पहले उस विरोध जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उस पर वो उग्र हुए। और उसके बाद जब सेना ने उन पर लाठीचार्ज शुरू किया या फिर उन पर टीयर शेल फेंकना शुरू किया, उसके बाद वो और ज्यादा उग्र हुए और उन्होंने इन सभी सुरक्षा कर्मियों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। और जिस तरीके से लगातार आप देखिए तो विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, बलूचिस्तान में तेज हुआ है, ये बताता है कि पाकिस्तान को अब समझ आ जाना चाहिए कि आखिरकार अब जो उसकी जमीन है वो अब उसके हाथ से निकल चुकी है। क्योंकि पिछले कई दशकों से पाकिस्तान इस जम्मू कश्मीर पे जो है वो जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है। और इस हिस्से पर जब जबरन कब्जा किया गया था उसमें भी ज्यादा जो लोगों में रोष जो बढ़ा वो इस तरह से, क्योंकि लगातार इन लोगों पर अत्याचार का सिलसिला राजीव पिछले कई सालों से चल रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, युवाओं को जब अगर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें अगवा करके उनको मार दिया जाता है या फिर उनको जेलों में डाल दिया जाता है। और अब जब पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च जो होते हैं उस पर भी पाबंदी लगाने का फैसला हुआ, उसके विरोध में ये लोग जो है वो सामने आए और उसके बाद उन्होंने एक जोरदार प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा जो है वो सबके सामने है। अजय, अभी जिस वक्त मेरी और आपकी बात हो रही है, रात का अंधेरा है इस वक्त, लेकिन जाहिर सी बात है जो कुछ वहाँ हुआ उसके बाद तनाव भी काफी होगा। अभी क्या हालात हैं? देखिए राजीव, हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं, लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर अब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना जो है और सुरक्षा कर्मी जो वहाँ के हैं वो बैकफुट पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ है और उसके बाद लोगों ने जो विरोध जताया है उससे साफ हो गया है कि ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि अगर वो हमारे जो राइट्स हैं उसको लेकर भी अगर इस तरह से फरमान जो है वो सुनाए जाएंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी को लेकर जो है उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन निकाला और उसी को जो है वो दबाने के लिए जब सुरक्षा बल वहां पे पहुंचे तो उसका विरोध हुआ।
और अभी भी लगातार लोग जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन जो है वो और उग्र होगा अगर पाकिस्तान सेना या फिर पाकिस्तान सरकार इस ऑर्डिनेंस को वापस नहीं लेती है। कभी इस रावलकोट के लिए बस सर्विस भी चला करती थी भारतीय पुंछ के इलाके से, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। ये वही रावलकोट की बात हम कर रहे हैं जहां पर यह स्थिति है, और क्या ये रावलकोट से और आगे फैलने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ? देखिए आप राजीव, पिछले कई सालों से लगातार आप देखें और खासतौर पे पिछले कुछ समय में जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान है, बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो चल रहे हैं। मगर ये प्रदर्शन जो है वो ज्यादा उग्र और ज्यादा तेज तब हुए जब सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश की। इन लोगों की जमीनें हड़पने का काम चल रहा है और इनके इलाकों में जहाँ पर पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो पाकिस्तान को रोशन करते हैं, वहां पर अंधकार देकर वहां पर आतंकवाद के जरिए बंदूक या खून खराबा वहां पे दिया गया तो लोग कहां बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए आप देखें तो सुबह बलूचिस्तान में जिस तरीके से बीएलए के लोग टेरर अटैक्स कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, उसी तरह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी हालात जो हैं वैसे ही बढ़ेंगे जब पाकिस्तान उनकी लोगों की मांगों को समझेगा नहीं। और अगर आप एक चीज और देखें राजीव, जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उस इलाके को और जम्मू कश्मीर के इस इलाके को जहां हम खड़े हैं यहाँ इस इलाके को देखेंगे तो तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि आखिरकार लोग किस तरीके से बदतर जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय, इस डिटेल के साथ, जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।